नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो फीएड बोगी में जो यानी एलएचबी जो आपको जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन में आप लोगों को व्हील का ऊपर में बहुत दिनों से बहुत कुछ आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं कि इनका न्यू व्हील डाया कितना, कंडमिंग कितना। आप लोग सुने होंगे कि 915 न्यू में, 845 कंडमिंग में, ठीक है ना। इस तरीके का कोई बात, फिर से कोई बोल रहा कि 855 कंडमिंग, ठीक है ना। बहुत दिनों से ये चीज़ चल रहा था, तो ये किस लिए हो रहा था। और आप लोग जानते हैं कि ये जो एलएचबी में जो व्हील जो यूज़ किया जा रहा है, ये कार्बोएफ है ना, फोर्ज व्हील कार्बोएफ आपको ये आपका व्हील को यूज़ किया जा रहा है। तो मतलब समझ गया, जो कि वंदे भारत में फोर्ज व्हील है लेकिन स्ट्रेट वेब, क्योंकि उसमें इसी जगह में आपका जो ब्रेक का जो डिस्क है, मतलब व्हील डिस्क इसमें लगता है करके, लेकिन इसमें जो डिस्क लगता है ब्रेक के लिए वो आपको दिख रहा है कि वो एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक है। और वंदे भारत में जो था या तो है अभी 10 से 18 में, वो आपका जितना भी ब्रेक का जो डिस्क लगा हुआ है व्हील में, उसीलिए वो आपका स्ट्रेट वेव है। और एलएचबी में यानी फीएड बोगी में कार्बोएफ, लेकिन फोर्ज व्हील दोनों में लगा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जो डिबेट बहुत दिन से चल रहे थे कि 915 न्यू आपका तो है व्हील, लेकिन वंदे भारत में 915 नहीं है, 952 का होता है, ठीक है ना। तो इसमें 915 न्यू में होता है, लेकिन कुछ दिन आगे या तो 1 साल 2 साल आगे इसके हर किताब में आप लोग पढ़ेंगे, अभी भी शायद पढ़ रहे होंगे लेकिन गलत पढ़ रहे होंगे, कि 845 कंडमिंग में है ना। उसके बाद में फिर से कहीं से कोई बोल रहा है कि 55 हो गया, लेकिन हाँ 55 हुआ, लेकिन अगर वो किस लिए हुआ वो ही चीज़ मैंने बताने की कोशिश करेंगे कि वो व्हील अलग है, ये व्हील अलग है ना। जो 45 कंडेमिंग करते वो व्हील अलग है और ये व्हील अलग है। कुछ फ़र्क में से ये आपका इसमें 855 में कंडेमिंग किया गया। वो कौन सा जगह का कुछ चेंजिंग हुआ करके तो हुआ। तो चलिए मैं वही चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे रहा है इस वीडियो में, तो आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल 855 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। तो कहीं आप लोग 17 और कहीं 14 जो नाम सुने होंगे, या तो क्लैरिफिकेशन में कुछ आया कि 17 जो है वो 845 कंडमिंग में, और जो 14 दिख रहा है कोई जगह में वो क्या चीज़ है, 14 में 855 है। मतलब यही चीज़ आप लोग क्लियर करेंगे। और अभी चल रहा है 855 कंडमिंग में, तो क्यों हो गया और कैसी हुआ, कौन सा जगह क्या डिफरेंस हुआ, तो फिर ये चीज़ आया है। तो चलिए मैं दिखा रहा है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और काम भी कीजिए। देखिए ये जो व्हील है, व्हील का एक डिस्क है, इसको डिस्क बोलते हैं, व्हील का डिस्क। ये डिस्क जो पहला जो नया जब एलएचबी में जो 915 का जो व्हील डाया था, उसमें आपका ये जो व्हील का थिकनेस, जो डिस्क का थिकनेस था, ये थिकनेस आपको 17 का थिकनेस में रखा हुआ था। यानी 17 थिकनेस वाला जो था वो आपका, मतलब थिकनेस मोटा होता है थोड़ा, तो वो आपका 845 में कंडमिंग था, नया में 915 का था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसमें प्रॉब्लम यही हो रहा था कि थिकनेस जब ज़्यादा है तो उसके लिए क्या होगा कि 45 मतलब कंडमिंग को और थोड़ा नीचे लेवल में लाने से मेरा व्हील शायद अच्छा चलेंगे करके सोचे थे। तो उसमें भी देखा गया कि व्हील में उसमें क्रैक हो जा रहा और इतना 45 तक चलाने के लिए बहुत तकलीफ हो जा रहा। तो इस सिस्टम के लिए उन लोगों ने कुछ सोचा है, तो
इसीलिए क्या किया कि बाद में आरडीओ ने सोचे होंगे कि ये जो व्हील का जो थिकनेस है 17 से उनको क्या किया जाए कि 14 में किया जाए। तो 14 में किया जाने से क्या करेंगे, थिकनेस तो थोड़ा से घटा ही हो गया। तो उसमें तभी जाके वो लोग सोचे है कि ये आपका जो लेवल जो था कंडमिंग का वो 845, थिकनेस भी कम कर दिया गया। तो इसको क्या किया जाए, इसको और थोड़ा से ऊपर किया जाए। तो तभी से आपका जिस व्हील डिस्क का थिकनेस 14 है वो हो गया आपका 845 में कंडमिंग, और जिस व्हील डिस्क का थिकनेस आपका 17 था, अभी भी अगर चल रहे होंगे तो उसके आपका कंडमिंग लिमिट होगा 845 mm। तो बात समझ में आए होंगे। तो बाकी जो भी आपका था वो सभी ठीक है। व्हील जो WWP 1 व्हील प्रोफाइल में वो सब इसमें सेम टू सेम ही है। जैसे कि फ्लेंज का जो थिकनेस होता है आप लोग जानते हैं कि 28.5, लेकिन LHB में कहाँ आपको 26.5 आप लोगों को कोई किताब में लिखा होगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। तो थिकनेस हो गया। रूट जो है आप लोग जानता है कि 13 mm, 3 mm कंडमिंग मतलब 16 to 13, 16R और 13R रूट होता है। टायर का जो वाइड है 127 mm, वो भी आप लोग जानते होंगे। और कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में आता है फ्लेंज, इंक्लिंस ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज का इंक्लिंस कितना होता है 1/2.5 mm, और ये जो रूट के जो टायर में जो इंक्लिंस रहता है मतलब जो ढाल रहते हैं, तो ये हो गया आपका 120 mm। ये आप लोग गड़बड़ करता है। फ्लेंज का इंक्लिंस और टायर का इंक्लिंस में यही फ़र्क है कि आपका 1/2.5 जो कि आप फ्लेंज में इंक्लिंस करते हैं, और इसमें 1/20 टायर में करते हैं। शार्प फ्लेंज हम लोग जानते हैं 5 mm जो है वो शार्प है। और डीप फ्लेंज आप लोग जानते हैं जो कि 35 mm मैक्सिमम। थिन फ्लेंज भी आप लोग जानते हैं कि इधर 22 mm है ना, समझ में आए तो। और जो सेल्ड टायर होते हैं उनका भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्ड होता है, हॉलो टायर नहीं होता है, कम होता है, लेकिन सेल्ड होता है क्योंकि स्कीड होने के बाद में उसमें आपका सेल्ट्रेट दिखा जाते हैं। तो ये सेल्ड जो है ये 40 mm का आपका जो है आपका प्लेस मार्किंग करेंगे, और डेप्थ अगर 1.5 mm आ गया तो इसमें इसको कंडमिंग किया जाता है। मतलब कोई भी जगह में कोई स्कीडेट के दागी हुआ वो 40 mm अगर प्लेस हुआ है ना, और अंदर में अगर गड्ढा हुआ है 1.5, तभी जाके आपको इसको आपको कंडम में आपको कर सकता है एन रूट में भी। और क्या है फ्लैट फेसेस, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कोचिन में है वो है 50 mm का, और बूट्स में 60 mm का। और कंडमिंग तो आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आगे भी बताया। कंडमिंग अगर 17 व्हील डिस्क का थिकनेस होता तो उस जगह में आपको 845 कंडमिंग। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसी मार्क किया हो तो आप लोग वही लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में 14 व्हील थिकनेस के उधर कितना में कंडमिंग, तो बोलेंगे कि 855 mm में कंडमिंग होगा। न्यू में दोनों का 915 mm। ठीक है, ओके। तो बात समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन थोड़ा सा दबा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक सूझ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।